Hello, good evening everyone. So today we are going to start the chapter solution lecture 3. Although in lecture 1 and lecture 2 I have taught you up to mole fraction. Now today we are going to solve one question for the revision of the last topic. So आप एक क्वेश्चन लिखो पहले. You just write one question कि an aqueous solution what I am saying, an aqueous solution contains 28%. An aqueous solution contains 28% weight by weight of KOH. An aqueous solution contains 28% weight by weight of KOH. If the density of the solution is 1.25 gram per ml. If the density of the solution is 1.25 gram per ml, then calculate percentage weight by volume, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH. ये आपको 3 क्वेश्चन जो दिए हैं लास्ट क्लास में मैंने इनके बारे में आपको बताया था. इनको आपको सॉल्व करना है. चलो मैं एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 28% वेट बाई वेट ऑफ KOH. If the density of the solution is 1.25 gram per ml, then calculate percentage weight by volume, molarity, mole fraction of KOH. चलो पहले हम सॉल्व करते हैं इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. हम पहले कैलकुलेट करेंगे इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है इसको हम रिलेट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी. हमने क्या बोला बेटा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम किससे करेंगे रिलेट? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी. अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ है? 28 into what is the density they have given? It is 1.25. It is 1.25. जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपका आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो कितना आएगा हमारा 35%. दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? आपको निकालना है मोलैरिटी. क्या निकालना है? मोलैरिटी. तो मोलैरिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट. सारे टर्म्स में आपको सिखाएंगे. ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको कौन सा इंफॉर्मेशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्या समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो पहले इसका हम लेते हैं फॉर्मूला. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आप ये भी ले सकते हो. और अगर हम लिखे मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट तो क्या होगा? अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट तो क्या हो जाएगा? 10 into परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कुछ समझ में आया? अगर इसी को हम लिखे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, व्हाट इज माय फार्मूला ऑफ मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये 3 फार्मूला है मोलैरिटी का। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देखोगे हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके बेसिस पर आपको ये सोचना है कि कौन सा हम फार्मूला लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाए। हम निकालेंगे बेटा मोलैरिटी। हम क्या देख रहे हैं कि मेरे को परसेंटेज वेट बाय वेट भी दिया हुआ है और हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल चुका है। तो सबसे अच्छा रहेगा हमारा ये फार्मूला यूज़ करना। कुछ समझ में आया मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ? अरे यस और नो? तो जो मोलैरिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कितना दिया है बेटा हमारा? ये दिया हुआ है 35 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है सॉल्यूट हमारा? KOH। कितना मास होगा? पोटेशियम का मास कितना होता है? 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो क्या आपका आ जाएगा? मोलैरिटी। समझ में आया? चलो तीसरा हमसे क्या पूछा गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। ये हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, तब आप देखना कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा। कुछ समझ में आया? चलो तो अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेटा यहाँ एक्वा सॉल्यूशन लिखा गया है। अगर एक्वा सॉल्यूशन में हमारा अगर कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ के चलना है कि जो इसमें हमारा लिक्विड है वो हम वाटर लेंगे। हम फिर से बता रहे हैं बेटा, अगर आपको एक्वा सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें अगर लिक्विड की नाम मेंशन नहीं की गई है तो आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाटर ही लेना है। तो क्या होगा? अगर हम बात करें पहले मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? KOH का। तो पहले हमको इससे बात करना पड़ेगा। पहले हम किससे बात करेंगे? इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मोल्स निकालना है मोल फ्रैक्शन में। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया गया है 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। क्या दिया है हमें? हमें दिया है 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। इसका मीनिंग क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 28 ग्राम सॉल्यूट है। तो इसमें क्या हो गया कि जो आपका सॉल्यूट है वो मेरा क्या है बेटा? वो है KOH और वो कितना है आपका? 28 ग्राम है। और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो अभी हमने क्या बोला? बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या ले लोगे? इसमें वाटर लोगे। और इसका कितना मास हो जाएगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोला हमने। तो सॉल्यूशन से अगर आप सॉल्यूट की मास निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पर 100 से बेटा क्यों माइनस किया? क्योंकि अभी हमने बताया कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया? चलो आपको क्या निकालना है बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के सबसे पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हम बात करें कि व्हाट इज माई मोल्स ऑफ KOH। कितना वेट गिवन है? 28 ग्राम। एंड व्हाट इज माई मास ऑफ KOH? व्हाट इज माई मास ऑफ KOH? 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 9 6 15 116 कैरी ओवर 156 ग्राम हो जाएगा। तो व्हाट इज माई मोल ऑफ KOH? कितना हो जाएगा? 28/56 दैट इज इक्वल टू 1/2।
अब यहाँ पर हम निकालें कि व्हाट इज माई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर, कितना वेट दिया हुआ है 72, मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 4। हमें निकालना है मोल्स ऑफ KOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछते हैं उसका मोल ऊपर होता है। व्हाट इज माई मोल्स ऑफ KOH is coming as 1/2 by total moles, that is your 1/2 plus 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। क्या आपको समझ में आया? एक बार आप इसको ध्यान से देखें, कॉपी करें। चलो बेटा, अब हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा हमारा मोलैलिटी। डिनोट करते हैं इसको छोटू m से। क्या होता है मोलैलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? मैंने आपको बताया था जो हमारा मोलैलिटी होता है वो क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं होता है, मैंने क्या बोला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो कभी कभी जो खासकर जेई के हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नीट में है उनसे कभी कभी ये यूनिट भी पूछ सकता है। याद रखिएगा इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होगा इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। अरे कुछ समझ में आया? चलो तो हम क्या लिखेंगे, जो मेरा मोलैलिटी है सिंबल होता है छोटू m, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका बेटा, सॉल्वेंट का। अब इसमें जो भी आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन आता है कि बस अब केवल समझने की चीज़ है। मान लो मैंने अगर एक यहाँ क्वेश्चन दिया, अगर हमें यहाँ दिया गया है कि 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH, क्या दिया है ये 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। अब आपसे वो पूछा है कि कैलकुलेट मोलैलिटी। हमें निकालना है बेटा इस क्वेश्चन का मोलैलिटी क्या होगा। क्वेश्चन देखने में एकदम सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ दिया, ये मोलैलिटी। क्या करोगे आप? सबसे पहले मोल्स निकालोगे। चलो निकालो। आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH मीन्स 28 ग्राम ऑफ KOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 28 ग्राम KOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो व्हाट विल बी माई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 बराबर 72 ग्राम। ये क्या हो गया, दिस इज माई वेट ऑफ सॉल्यूट। कुछ सबको समझ में आ रहा है? अब हमें पूछा गया है बेटा मोलैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH। तो क्या हो जाएगा 28 बाई व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH, समथिंग आएगा 56। दिस इज माई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट विच आई गॉट, इट इज इन योर ग्राम। सो यू हैव टू डिवाइड बाई 1000 टू गेट योर आंसर इन kg। तो कितना हो जाएगा ये 72 डिवाइडेड बाई 1000। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज योर मोलैलिटी एंड इट्स सिंबल विल बी छोटू m। सबको समझ में आया, यस और नो? एक बार आप इसे कॉपी करें। चलो
सबने कॉपी कर लिया, उम्मीद करें सब लोग कॉपी कर गए। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास लिखवा रहा हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम में कैसे एक दूसरे टर्म को आप लिंक करोगे। जैसे ये वाला है फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला है फिर क्या नेक्स्ट होगा, ये आपको सब लिंक करना पड़ेगा इसमें। जैसे हम बात करेंगे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करेंगे, परसेंटेज वेट बाय डी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन सब का हम आपस में आपको लिंक बताएंगे कि इनका कैसे लिंक हुआ क्या। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है मोलैरिटी, हमें क्या निकालना है सर, आई हैव टू फाइंड मोलैरिटी। क्या करेंगे हम, अगर हमें मोलैरिटी पूछ के और अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें मोलैरिटी पूछ रहा है और अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट अगर दिया है तो हम यहाँ डी लेंगे। क्या आपको सबको समझ में आया? दूसरा, अगर ये ना दे के अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दिया हमें, अब पूछ रहा है कि इसका हमारा मोलैरिटी क्या होगा, तो क्या करोगे, इसको मोलैरिटी बराबर 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा हो गया द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला का, नेक्स्ट हमारा रहेगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। इन तीनों के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, तो क्या होगा बेटा रिलेशन हमारा, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 डी। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर हमें रिलेशन निकालना है मोलैरिटी एंड डेंसिटी में, तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी। हम क्या बोले, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू डी नहीं होगा, मोलैरिटी होगा, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, मोलैरिटी एंड सॉल्यूट में एंड डेंसिटी। ये कब यूज़ करोगे, अब जब आप आईआईटी का मेडिकल का एग्ज़ाम दोगे, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम सेव करने के लिए कि अगर आपको मोलैरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से मोलैरिटी निकाल सकते हो। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट रहेगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, क्या होता है, मोलैरिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कुछ फार्मूलास हैं जो अगर आप इस पर न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम सेव करेगा। क्लियर है? एक बार आप इसको कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और सॉल्व करते हैं जिसमें हम वही सब फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ऐसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene, mole fraction of I2 in benzene is
0.2. If the density of the solution is 1.2 gram per ml, calculate molarity, percentage weight by weight, percentage weight by volume. I have given you this question which you have to solve on the formulas I have given. ठीक है? So before you look to my solution, first of all you have to try by yourself and then you have to look at my solution. Now I am going to solve it. पहला उसने क्या दिया है? मोलैलिटी, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन। अभी हमने आपको मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताया था। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी आंसर बहुत जल्द आएगी। फार्मूला क्या लिखवाए थे बेटा हम? जो मेरा मोलैलिटी वो क्या हुआ था? दैट वाज माय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं आपको लिखवाया था क्या? फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, जो जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा जेईई एग्जाम में। टाइम फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ। अब हम देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 और बेंजीन, यानी I2 का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो यानी I2 यहाँ पर हो गया क्या? सॉल्यूट, और बेंजीन हो गया सॉल्वेंट। तो अगर I2 सॉल्यूट दिया है 0.2 तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है। तो अगर एक का 0.2 दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.2। 1 माइनस 0.2 क्या हमारा पहला पार्ट हो गया? इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है बेटा? मेरा बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इनका आपको क्या निकालना है? मोलर मास। तो क्या हो जाएगा? कार्बन 12 इंटू 6 प्लस 6। ये आप जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ मोलैलिटी। क्या हमारा पहला पार्ट इजली सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा हमसे बोल रहा है बेटा क्या निकालना है? मोलैरिटी। आप जब यहाँ से मोलैलिटी निकाल लोगे, अभी आपको सिखाए थे हम रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। छोटू m मोलैलिटी, कैपिटल M मोलैरिटी। क्या था फॉर्मूला? छोटू m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी मोलैरिटी इंटू ये फॉर्मूला होगा हमारा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ क्या लेंगे हम? I2 ले लेंगे। अब देखो यहाँ से बेटा आपको मोलैलिटी मिल चुका है, इसका वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। 1000 आपको m निकालना है, 1000 आपको d यहाँ दिया है 1.2, मोलैलिटी निकालना है मास ऑफ I2 का मास। तो क्या आपका मोलैलिटी से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू गेट मोलैरिटी। सबको समझ में आया? अब हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आपको पता है बेटा क्या कि मोलैरिटी बराबर होता है 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से आपको मोलैरिटी मिल गया 10 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
अब क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। मुझे पता है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर आप ये सब लॉजिक नहीं फॉलो करेंगे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगी एंड इट विल बी टू मच टाइम टेकन। क्लियर? एक बार आप इसको देखिए, गो थ्रू कीजिए। चलो अब बेटा जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं पढ़ने वो आपका रहेगा डाइल्यूशन फार्मूला। हमने क्या बोला बेटा, जो नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा हमारा डाइल्यूशन फार्मूला। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डाइल्यूशन में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या चेंजेस रहता है और चेंज करने से हमें नेट रिजल्ट में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, हम आपको एक सिंपल डायग्राम लेकर एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला। तो जो हमारा अगला हेडिंग रहेगा दैट इज़ योर डाइल्यूशन फार्मूला। मान लो मेरे पास अगर दो कंटेनर हैं, एज्यूम कि मेरे पास बेटा क्या है, दो कंटेनर है। ठीक है, एक में क्या है, एक को अगर हम नाम दे देते हैं ए और एक को हमने नाम दे दिया बी। अब ए वाले में जो सॉल्यूट है इसको हम नाम दे देते हैं Na और जो बी में सॉल्यूट है इसको हम नाम दे देते हैं Nb। हमने क्या बोला? ठीक है, अब क्या होगा इसमें हमारा, आप इसमें सॉल्यूशन ले लीजिए, इसमें भी आप क्या करो, सॉल्यूशन ले लो। ठीक, अब क्या होगा, नाम ही है हमारा डाइल्यूशन फार्मूला। एज्यूम करो इसका मोलैरिटी Ma है, इसका मोलैरिटी Mb है। अब आप जैसे जैसे इसमें डाइल्यूशन शुरू करोगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन शुरू करोगे तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आप डाइल्यूशन कर रहे हो ना, केवल आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, आप सॉल्यूट को चेंज नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो मोल्स हमारा Na है और जो मोल्स हमारा Nb है ये दोनों कांस्टेंट है। अब Na का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सिंस मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो Na के जगह क्या लिख देंगे हम, MaVa और Nb की जगह क्या लिखेंगे, MbVb। क्या लिखेंगे, MbVb। अब आप क्या देख रहे हो कि आपका इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, कांस्टेंट है, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो आप देखो इस पर एक अच्छा आपको ट्रिक्स क्या पता चलेगा और कैसे आपको याद रखना है। आप जब नंबर ऑफ मोल्स को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, लेकिन आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप कंटिन्यूअस वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, कंटिन्यूअस। तो आपको पता है कि सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, आप जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो आपका मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज। को समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया? कॉपी कीजिए इसको एक बार फटाफट। चलिए नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं पढ़ने बेटा वो आपका रहेगा मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी।
अब देखो बेटा, इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है। एक क्या रहेगा, आपको 3 सॉल्यूशन को मिक्स कर देगा, और एक क्या क्वेश्चन आएगा, कभी कभी वो वाटर को भी मिक्स कर देगा, कभी कभी वो क्या करेगा, वो वाटर को भी मिक्स करेगा। ऐसे मान लीजिए पहला केस बता रहे हैं अगर आपको, कि मान लीजिए मेरा पास अगर ये एक सॉल्यूशन है, इसको हम नाम दे रहे हैं सॉल्यूशन ए, जिसका मोलैरिटी Ma है, इसका वॉल्यूम Va है। मान लो अगर ये हम नाम दे रहे हैं सॉल्यूशन बी, जिसका मोलैरिटी Mb है, वॉल्यूम Vb है। एक और हम लेते हैं सॉल्यूशन सी, जिसका मोलैरिटी Mc है, वॉल्यूम Vc है। आप क्या कर रहे हो, आप इस तीनों को एक कंटेनर में डाल दिए। क्या किया बेटा, आप इस तीनों को एक कंटेनर में डाल दिए, सबको इसी में आपने डाल दिया। तो इसका जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा Vt, वो कितना हो जाएगा, Va प्लस Vb प्लस Vc। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, हमने यहाँ 3 सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। इसका मोलैरिटी Ma वॉल्यूम Va, मोलैरिटी Mb वॉल्यूम Vb, मोलैरिटी Mc वॉल्यूम Vc। आप इस सबको एक कंटेनर में डाल दिए, तो क्या हुआ, जब पूरे आप इसमें डाल दिए सबका वॉल्यूम ऐड हो गया, तो व्हाट इज माय वॉल्यूम फाइनल, क्या हो जाएगा, Va प्लस Vb प्लस Vc। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द मोलैरिटी आई एम गेटिंग आफ्टर मिक्सचर। तो क्या होगा, जो इसका मोलैरिटी होगा वो इन तीनों के बराबर होगा। अरे भाई, जो इनका मोलैरिटी होगा वो इन तीनों का बराबर होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर मिक्सिंग जो मोलैरिटी हमारा रिजल्टेंट होगा, तो क्या होगा, मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू वॉल्यूम टोटल विल बी इक्वल टू MaVa प्लस MbVb प्लस McVc। समझ में आया? क्योंकि आपने क्या किया बेटा, ये तीनों सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया, तो जो इसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के बराबर होगा। तो मोलैरिटी रिजल्टेंट को हम लिख दिए Mr, वॉल्यूम टोटल कितना है बेटा, Va प्लस Vb प्लस Vc। कितना हो गया ये, Va प्लस Vb प्लस Vc। ये कितना हो गया, MaVa प्लस MbVb प्लस McVc। तो हमारा व्हाट इज माय मोलैरिटी रिजल्टेंट, क्या हो गया ये, MaVa प्लस MbVb प्लस McVc डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb प्लस Vc। दिस इज माय मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस। क्या सबको ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं इसमें कि वाटर भी ऐड कर देते हैं। हमने क्या बोला, कभी कभी वो क्या करेंगे, इसमें वाटर भी ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, मान लो अगर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन X, जिसका मोलैरिटी Mx है, वॉल्यूम Vx है। एक दिया गया है सॉल्यूशन हमारा दिया गया है Y, जिसका मोलैरिटी Y है, वॉल्यूम Vy है। एक हमें दिया गया है सॉल्यूशन Z, जिसका मोलैरिटी Z है, वॉल्यूम Z है। प्लस अगर हमें दिया गया है 1000 नहीं कर लो आप, मान लो 4 लीटर ऑफ वाटर। अब हमसे वो पूछेगा क्या कि बेटा व्हाट इज द मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। तो क्या होगा, सिंपल है, ये सब के सब एक में जाएगा।
तो हमारा जो मोलैरिटी आएगा वो रहेगा समथिंग मोलैरिटी रिजल्टेंट mr, लेकिन जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा Vx प्लस Vy प्लस Vz प्लस 4 लीटर ऑफ वाटर। क्या सबको समझ में आया? अब हमें निकालना है बेटा इसका क्या होगा मोलैरिटी। तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू वॉल्यूम टोटल बराबर mx Vx प्लस my Vy प्लस mz Vz। इसको नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये खाली वॉल्यूम है, ये केवल वॉल्यूम में जाएगा, इसमें कोई मोल्स नहीं है, ये प्योर क्या है सॉल्यूशन है, इसमें हमारे मोलैरिटी है, इसीलिए हम ये लिखेंगे। तो हमारा मोलैरिटी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा mx Vx प्लस my Vy प्लस mz Vz डिवाइडेड बाई V1 Vx प्लस Vy प्लस Vz प्लस 4, ये होगा। तो यही दो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एक तो देगा मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एक आपको वो देगा कि जहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आपने 4 लीटर 5 लीटर वाटर ऐड कर दिए, तब क्या होगा मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। सबको समझ में आ रहा है? एक बार इसको देखें, कॉपी करें, कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया या इस टाइम पर ये लाइन समझ में नहीं आया। क्लियर है? कॉपी इट। चलो बेटा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्या लिखा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसी मोलर सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले आपको हम फिर से वो बात बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास अगर एक ये कंटेनर है, क्या आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें अगर आपने अगर n मोल्स दिया है और इसमें हमारा कुछ क्या है, कुछ वॉल्यूम है जिसका हम वॉल्यूम मान रहे हैं V और मोलैरिटी मान रहे हैं M, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन जब हम इसमें कुछ डाइल्यूशन स्टार्ट कर दिए, क्या हमने किया स्टार्ट डाइल्यूशन, तो क्या होगा हमारा मोल्स तो कांस्टेंट रहेगा, यानी इस बार हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम फाइनल, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने पर मोलैरिटी और वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या बता रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500। यहाँ पर पहले हमारा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें सेमी मोलर HCl मोलैरिटी हमारा दिया हुआ है 1/2 मोलैरिटी, ये हमें इनिशियल दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है कि आप इसमें कितना पानी ऐड करोगे कि जो हमारा मोलैरिटी है वो बन जाए डेसी मोलर 1/10 मोलैरिटी बने। कब? हम अगर V वॉल्यूम ऐड करेंगे तो, और हमसे यही निकालना है V का वैल्यू कि हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा मोलैरिटी ये होगा। तो आप तो केवल सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो ना, मतलब दोनों केस में क्या होगा हमारा मोल्स कांस्टेंट, मतलब इस केस में भी हमारा मोल्स क्या रहेगा कांस्टेंट और इस केस में भी हमारा मोल्स क्या रहेगा कांस्टेंट। मोल्स क्या हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। कितना मोलैरिटी आपका है 1/2, वॉल्यूम कितना है 500/1000, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम हमेशा हम किस में लेते हैं लीटर में, डिवाइडेड बाई इसका कितना बेटा मोलैरिटी है 1/10, इसका वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाई 1000। जब आप सॉल्व करो तो क्या दोगे 1000 इज कैंसिल। जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो जो आपका वॉल्यूम आएगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे जो भी आपका वॉल्यूम आएगा दैट विल बी योर समथिंग
2500 सॉल्व करने पर जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2500 ml। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया वॉल्यूम फाइनल। ये कह रहा है हाउ मच, ये हमसे फाइनल नहीं पूछा है, ये क्या पूछ रहा है, कितना वाटर आपने ऐड किया है। कुछ समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एडेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। कितना फाइनल है 2500 माइनस कितना इनिशियल है 500, कितना आ गया 2000 ml ऑफ वाटर आपने ऐड किया। अब ये डिपेंड करेगा आपका ऑप्शंस क्या है, ml में है तो यहीं छोड़ दो, लीटर में है तो 2 लिख दो। क्या समझ में आया कि नहीं? ओके।